तो फिर चलो आपको ये वायरल परांदी बनाना सिखाती हूँ, घुंघरू वाली, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया ये ग्रीन कलर की यान और उसके बाद मैंने स्लिप नॉट लगा के चेन्स बनानी स्टार्ट करी है। मैंने अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग 120 चेन्स एक स्टैंड में बनाई थी और ऐसी हमें परांदी के लिए 3 बनानी है। तो आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और हम 2 स्टैंड्स को एक साथ बनाएंगे और एक हम अलग बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 स्टैंड्स एक साथ बनानी थी। तो मतलब मैंने टोटल 220 क्रोशियस एक साथ कर लिए थे चेन की। ये हमारी 2 परांदी बन के रेड, मतलब 2 स्टैंड्स बन के रेडी हो गए हैं। अब थर्ड वाली मैंने अलग से बना ली थी। अब मैंने इनके ऊपर और नीचे दोनों ही साइड थोड़ा थोड़ा थ्रेड्स छोड़े थे और अब मैं इसके अंदर निडल डाल के इसे यहाँ पर टक कर दूंगी, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हमें अपनी तीनों ही परांदी को एक साथ स्टिच कर लेना है। इससे क्या होगा, अनइवन एंड्स जो होते हैं वो नहीं दिखेंगे और बहुत ही फाइन लुक आएगा। इस तरह से मैंने इसे आपस में टक कर लिया। हमें नॉट लगा के सिक्योरली टाइट कर देना है। आपने इतना प्यार दिया मेरी इस परांदी को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारे तीनों ही स्टैंड्स बनके रेडी हो गए हैं। आप अपने कलर में किसी में भी बना सकते हैं, मैंने ग्रीन ही लिया है। अब बारी आती है फ्लावर्स की। फ्लावर्स के लिए हमें मैजिक रिंग क्रिएट करनी है और फ्लावर्स हमें छोटे बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगी चेन 2 और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया करूँगी। ये पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद एक और करूँगी और फिर चेन 2 करूँगी फिर से, और अब फिर से स्लिप स्टिच लगा दूंगी अपने मैजिक सर्कल में। और ऐसा ही हमें टोटल 5 टाइम्स करना है। टाइम्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसमें 5 पेटल्स चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी लास्ट पेटल कंप्लीट हो जाएगी, एक सिंगल क्रोशिया करके अपनी यान को कट कर देंगे। अब इस मैजिक सर्कल को क्लोज करेंगे टाइटली और 3 से 4 नॉट लगा के अच्छे से टाइटली, बहुत टाइटली, जितना टाइटली हो सके ताकि हमारा फ्लावर खुले नहीं, इसे रेडी कर लेंगे। अब इन थ्रेड्स को हाइड करेंगे क्रोशे की हेल्प से या फिर आप निडल की हेल्प से कैसे भी हाइड कर सकते हैं। इन्हें हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर देंगे। अब हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। ऐसे हमें एक स्टैंड के लिए हमें चाहिए टोटल 6 फ्लावर, 3 वाइट और 3 ही पिंक। अब हमें चाहिए इसके लिए कुछ थोड़े से घुंघरू, क्योंकि घुंघरू वाली परांदी है, आवाज़ तो करेगी ना। उसके बाद हमें चाहिए व्हाइट पर्ल्स और इस तरह से हम इसे रेडी करेंगे। अब इसके लिए मैंने एक निडल के अंदर थोड़ा लंबा सा स्ट्रैंड डाल लिया। अब ध्यान से देखना, जिस तरह से मैंने फ्लावर्स लगाए इसी तरह से लगाना। मोती लगाने का तरीका ये है, इसमें से 2 बार, नीचे से ऊपर की तरफ 2 बार निकालना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका पर्ल है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, नीचे या ऊपर नहीं होएगा बार बार। और इसी तरह से हमें सेम ट्रिक से फ्लावर्स भी लगाने हैं। इस तरीके से क्या होता है, आप जो फ्लावर और जो मोती जहाँ लगाएंगे वो ऐसे ही रहेगा। इस तरह से हमने ये एक के अंदर सारे फ्लावर्स अटैच कर लिए, 6 फ्लावर्स। और अब बारी आती है घुंघरू को। घुंघरू डालने के लिए मैंने क्या करा, ये इस तरह से एक थ्रेड लिया है। मेरे पास वायर था, मैंने वायर ले लिया प्लास्टिक का, आप थ्रेड भी ले सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद मैंने घुंघरू के अंदर इंसर्ट करा, फिर यान को इस तरह से इसके अंदर अटैच करा और पुल कर दिया। इस तरह से हमारे घुंघरू इसके अंदर अटैच हो गए। क्योंकि निडल हमारी बहुत बड़ी थी, मतलब मोटी थी, तो वो घुंघरू के अंदर नहीं जाती। उसके बाद घुंघरू के ऊपर एक नॉट लगाएंगे ताकि घुंघरू अपनी जगह पे रहे, इधर उधर हिले नहीं। उसके बाद फिर से फ्लावर के बैक साइड में हम क्या करेंगे, नॉट्स लगा देंगे जिससे कि घुंघरू सिक्योर हो जाए और एक्स्ट्रा थ्रेड को हाइड कर देंगे। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस तरह से हमने दोनों ही साइड घुंघरू अटैच कर देना है। इस तरह से मैंने टोटल 3 स्टैंड्स रेडी करे हैं। अब बारी आती है इन्हें अपनी परांदी के साथ अटैच करने की। अब जो हमने थोड़े थोड़े थ्रेड्स ऊपर की तरफ छोड़े थे, अब हमें उसके अंदर निडल अटैच कर लेनी है। अगर आपने थ्रेड्स नहीं छोड़े हैं तो अलग से एक थ्रेड में थोड़ा सा, मतलब एक निडल में थोड़ा सा थ्रेड डाल लेना। अब उसके बाद आता है ये हमने परांदी के जो स्टैंड्स बनाए उनके सेंटर में हमें निडल की हेल्प से इसे टक कर देना है। मेक श्योर कि आप नॉट्स अच्छे से लगाएं और ये जो थ्रेड है इसे थोड़ा हाइड करने के बाद फिर से 1-2 नॉट्स लगाएं और उसके बाद ही इसे कट करें। इससे क्या होगा कि आपकी परांदी लाइफ लॉन्ग ऐसी ही रहेगी। अब ऐसी हमें तीनों में अटैच कर लेना है। मैंने छोटे छोटे व्हाइट पर्ल्स एंड फ्लावर के ऊपर भी लगा दिए जो बहुत प्रिटी लग रहे थे। अब हमारी परांदी बिल्कुल एकदम बन के रेडी है, एकदम घुंघरू वाली परांदी। अब चलो मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ। इसे आप अपने जूड़े में भी लगा सकते हैं, अपनी चोटी में भी लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ये देखो, मैंने जूड़ा बनाने के बाद इस तरह से लटका के भी लगाई, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। आप इस तरह से जूड़े के साइड में भी लगा सकते हैं। कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।